Dear student, in this video we will discuss about exercise 6.2 that is increasing and decreasing function। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम कैसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स गिवन इंटरवल में चेक करेंगे वो फंक्शन यदि नेगेटिव है एफ डैश एक्स उस इंटरवल में तो फंक्शन डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो क्या होगा इंक्रीजिंग। तो प्रोसीडिंग लाइक दैट whenever if we find derivative this f dash x is 3 which is greater than 0, जो कि greater than 0 है। अब सभी रियल नंबर के लिए ये क्या होगा f dash x greater than 0 होगा, ठीक है। if f dash x greater than 0 then f x is strictly increasing on r, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आर के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा था सो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सेकंड क्वेश्चन, सो दैट गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, एफ एक्स इक्वल्स टू e raised to the power 2x, ये शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर के ऊपर ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्या करें, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो क्या निकालते हैं हम डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 × e raised to the power 2x। अब यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करें हम e raised to the power x में, चाहे x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव, ये ऑलवेज क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। इक्वल टू 0 भी हो सकता है यदि x की वैल्यू 0 हो तो 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इफ f dash x greater than 0 then function is strictly increasing, फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, hence f x is strictly increasing on r, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आर के ऊपर, क्लियर। तो इंटरवल हमें गिवन होगा। नेक्स्ट वन इज सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू sin x। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल्स टू sin x, ए पार्ट गिवन है, ए और बी दो पार्ट गिवन है। तो ए पार्ट गिवन है it is strictly increasing on 0 to π/2 शो करना है, it is strictly increasing on 0 to π/2, 0 to π/2 पे क्या है strictly increasing है। तो डेरिवेटिव निकालो इसका, f dash x इक्वल्स टू cos x। अब देखिए cos x हमें क्या चेक करना है, f dash x को चेक करना है, f x को चेक नहीं करना है। अब cos x क्या है 0 से π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब cos पॉजिटिव है, देखो 0 ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो 0 और π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे, इट मींस f dash x greater than 0 in फर्स्ट क्वाड्रेंट, या cos x लगा लो, cos x greater than 0 in first quadrant, greater than 0 तो means f dash x greater than 0, f dash x greater than 0 means f x equals to f x is f x क्या sin x, तो f x is strictly increasing on 0 to π/2, 0 से π/2 ये क्या हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी तरह से बी पार्ट में क्या दे रखा है π/2 से π गिवन है, तो ये आप खुद ट्राई करोगे, ट्राई योरसेल्फ, इजीली आप ट्राई इसको कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसी में थर्ड पार्ट है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, 0 से पाई की बात कर रहा है। थर्ड सी पार्ट,
0 से पाई, 0 से पाई में क्या देखो 0 to π/2 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और π/2 से पाई क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हाफ पार्ट के लिए ये इंक्रीजिंग है, हाफ पार्ट के लिए क्या है, डिक्रीजिंग है। बट फंक्शन क्या होना चाहिए, आइदर कंप्लीट इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होना चाहिए और कंप्लीट इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। ऐसे बाइफरकेट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न तो ये इंक्रीजिंग है और न ही क्या हमारे पास डिक्रीजिंग है। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल in which the function given by f(x) equals to 2x square minus 3x is increasing, strictly increasing, strictly decreasing। कोई फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास f(x) equals to 2x square minus 3x, 2x square minus 3x। हमें निकालना है किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फाइंड करना है। तो क्या प्रोसीजर बताया था मैंने, ये प्रोसीजर बताया था मींस किस इंटरवल के लिए मीनिंग हुआ, ऑल रियल नंबर के बारे में हम क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। तो क्या करें, क्या प्रोसीजर बताया था, फर्स्ट प्रोसीजर होगा वी हैव टू फाइंड f'(x)। तो f'(x) क्या होगा इसका, 4x minus 3। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, इक्वेट विद 0, f'(x) को 0 के साथ इक्वेट करें, दैट इंप्लाइज 4x minus 3 equals to 0, तो x equals to 3/4। अब x equals to 3/4 है, तो सभी रियल नंबर में हम क्या करेंगे इसका, मान लीजिए 3/4 यहाँ पे है x, ठीक है। तो एक इंटरवल हमारे पास ये बनता है, एक इंटरवल हमारे पास ये बनता है, मींस -∞ to 3/4 एक इंटरवल है और 3/4 to ∞ एक इंटरवल है। ठीक है, अब बना दें हम इसका टेबल बनाओ। यहां पे इंटरवल राइट करते हैं, यहां पे साइन ऑफ f'(x), फिर क्या है, नेचर ऑफ f(x), नेचर ऑफ f(x) मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंटरवल क्या, फर्स्ट -∞ to 3/4। अब f'(x) चेक करना है, क्या चेक करना है, f'(x)। तो 3/4 से लेस, तो 3/4 से लेस कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए। 3/4 से लेस 0 पुट कर दो, 1 पुट, -1 पुट कर दो, -2 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। यहाँ पे मान लीजिए हम 0 पुट करते हैं, एट x 0 पुट करके देखो, तो f'(x) 0 पुट करेंगे, 0 पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f'(0) -3 मींस f'(x) लेस देन 3/4 के इक्वल क्या है हमारे पास, f'(x) लेस देन 0। लेस देन 0 मींस नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, सेकेंड 3/4 to ∞, ये रफ आइडिया है। 3/4 to ∞ मींस 3/4 से ज्यादा कोई भी वैल्यू, 3/4 से ज्यादा 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 100 है, कुछ भी पुट कर दो। ये 3/4 से ज्यादा वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो 4 × 1 -3 रिजल्ट इज 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, f'(x) 1 पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस टेबल में थोड़ा क्लियरली दिखाई दे जाएगा, बाकी अलग अलग पॉइंट बना के भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, -∞ to 3/4, तो -∞ से 3/4 की रफली कोई एक वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू पे चेक करेंगे कि f'(x) का नेचर कैसा है, f'(x) का साइन कैसा है। यदि नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनकी चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सभी क्वेश्चंस की एल्गोरिथम इसी टाइप की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या चेक करना है, एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंटरवल फाइंड करना है तो वही प्रोसीजर है हमारे पास, क्या है एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। यदि एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, अब देखिए 6 कॉमन ले लें, क्या होगा x² माइनस x माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, इक्वेट विद जीरो। एफ डैश एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करें, रूट निकालें इसकी, मींस x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट माइनस 6 चाहिए, एडिशन क्या चाहिए -1 चाहिए। x कॉमन ले ले तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले ले तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 0 के साथ इक्वेट करें, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -2। हमारे पास दो रूट आए, मींस f डैश x को हम क्या राइट कर सकते हैं, 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये राइट कर सकते हैं, इसको इतना राइट कर लिया। अब इंटरवल बनाएंगे, थोड़ा ये लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये -2 है, मान लीजिए ये 3 है, तो हमारे पास क्या क्या इंटरवल बने हैं, एक तो ये इंटरवल बना है, दूसरा ये इंटरवल बना है और तीसरा ये इंटरवल बना है। यहाँ पे माइनस इनफिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इनफिनिटी होता है। क्लियर। अब देखो फिर वही टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पे इंटरवल, फिर नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, ये तो इंटरवल है, फिर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर क्या नेचर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की क्या नेचर है। क्लियर। देखो फर्स्ट इंटरवल क्या है, -∞ टू -2। अब -∞ से -2 यहाँ पे क्या पॉइंट हो सकता है, -3 हो सकता है। रफ में पुट करके देख लो, रफ में -3 पुट करें यहाँ पे तो क्या होगा, 6 इंटू -3 इंटू -3 प्लस 2। तो 6 इंटू -6 इंटू -1, रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। सिर्फ हमने ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, कोई एक वैल्यू पे। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, या लिख दो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट इंटरवल क्या है, -2 से 3। अब -2 से 3 कोई भी वैल्यू हो, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 इंटू -3 इंटू 2। तो रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव, मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। नेक्स्ट थर्ड इंटरवल इज दिस 3 टू इंफिनिटी। 3 टू इंफिनिटी क्या है, मान लीजिए 4 है, 4 पुट करें तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, मींस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से नंबर लाइन पे आप जो भी रूट्स आते हैं रूट्स को डिनोट कीजिए, उसके बाद ये टेबल बना के डायरेक्टली राइट करना, और कुछ नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तभी है यदि आपको इसका डेरिवेटिव पता है और रूट्स फाइंड करने आते हैं तो इजी है, अदरवाइज इजी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सभी क्वेश्चंस लाइक इसी तरह से हैं, सिमिलरली हैं, आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक देखिए 6 में बी पार्ट, fx इक्वल्स टू 10 minus 6x minus 2x square, 10 minus 6x minus 2x square। वही इंटरवल फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए क्या करें, f डैश एक्स क्या होगा, -6 minus 4x। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले लिया तो 3 plus 2x। नेक्स्ट क्या था, f डैश एक्स को 0 के साथ इक्वेट कर दें। f डैश एक्स को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, 3 plus 2x equals to 0, that implies x equals to -3/2। क्लियर? मीन्स f डैश एक्स तो क्या हमारे पास -2 into 3 plus 2x, ये नंबर लाइन है, मान लीजिए -3/2 हमारे पास ये x की वैल्यू। तो क्या इंटरवल बनेगा, एक इंटरवल हमारे पास ये बनेगा, एक इंटरवल हमारे पास ये बनेगा। यहाँ पे क्या होता है -∞, यहाँ पे क्या होता है +∞। ठीक है, नेक्स्ट वही प्रोसीजर, इंटरवल साइन ऑफ f डैश एक्स और नेचर ऑफ इट f x। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला -∞ से -3/2। तो -∞ से -3/2 मीन्स -1.5, इससे लेस कोई भी एक वैल्यू पुट करो। यहाँ पे मान लीजिए -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करें तो रिजल्ट क्या बनेगा, -2 into 3 plus 2 into -2, तो -2 into -1, रिजल्ट इज 2। तो f डैश एक्स इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ओवरऑल रिजल्ट आना चाहिए f डैश एक्स का, मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर? नेक्स्ट वन -3/2 टू इन्फिनिटी। अब देखो -3/2 टू इन्फिनिटी क्या है, जो इजी रहे, 0 पुट कर दो, 0 यहाँ पे पुट करेंगे क्या होगा, -6 नेगेटिव मींस f डैश एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या रहेगा हमारे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ई, f(x) इक्वल्स टू x plus 1 cube into x minus 3 cube। तो क्या करें हम, वही सबसे पहले क्या फाइंड करें, f डैश एक्स फाइंड करें। तो f डैश एक्स इक्वल्स टू u into v मेथड, x plus 1 cube 3 into x minus 3 square प्लस x minus 3 as it is, इसका डेरिवेटिव 3 into x plus 1 square। क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 3 into x plus 1 square into x minus 3 square कॉमन। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे x plus 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा, x minus 3। तो 3 into x plus 1 square into x minus 3 square into
2x माइनस 2 राइट कर सकते हैं। क्या कॉमन ले लें? 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 2 कॉमन, तो क्या बच गया हमारे पास 6। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था? इक्वेट विद 0। यदि f डैश x को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है? यहां से -1, यहां से 1, यहां से क्या आएगी 3। क्लियर? ये स्क्वायर हमारे पास मींस स्क्वायर मींस वी हैव रिपीटेड रूट। नेक्स्ट क्या था? नंबर लाइन पिन को रिप्रेजेंट कर दें। ये -1 है, ये 1 है, ये 3 है। तो हमारे पास कितने इंटरवल बने? जितने रूट्स मिलेंगे उससे एक ज्यादा इंटरवल बनेगा। तो इंटरवल क्या होगा? एक ये इंटरवल होगा, एक ये इंटरवल होगा, एक ये इंटरवल होगा, एक ये इंटरवल होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था भाई? टेबल बनाए। टेबल में क्या राइट कर दें? इंटरवल साइन ऑफ दिस इज इंटरवल, दिस इज साइन ऑफ ए एफ डैश एक्स, और यहां पे क्या होगा? नेचर ऑफ ए एफ एक्स। फर्स्ट इंटरवल क्या है हमारे पास? फर्स्ट इंटरवल इज -∞ टू -1। -∞ टू -1 मींस -2 पुट करके देखो। -2 यहाँ पे पुट करेंगे पॉजिटिव, -2 यहाँ पे पुट करेंगे पॉजिटिव, -2 यहाँ पे पुट करेंगे नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्या है? -1 to 1, -1 to 1, -1 to 1 मींस 0 पुट करें 0 पॉजिटिव, 0 पुट करें पॉजिटिव, 0 पुट करें नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स यहां भी क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव। तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इज 1 से 3। नेक्स्ट इंटरवल इज 1 से 3। 1 से 3 है, 2 पुट करें पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहां पे भी 2 पुट करते हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्या हमारे पास? इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा? 3 to infinity, 3 to infinity मींस 4 पुट करें पॉजिटिव, 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 तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ विशेष है नहीं। क्लियर? तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन 7, y equals to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, x greater than -1 के लिए फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो dy by dx निकालें। dy by dx क्या होगा? log का 1 upon 1 plus x माइनस u by v मेथड 2 plus x whole square, 2 plus x as it is derivative of u is 2 minus u as it is derivative of v is 1। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 upon 1 plus x माइनस 2 plus x whole square, ये 4 plus 2x माइनस 2x, तो 2x से 2x से कैंसिल। नेक्स्ट क्या करें? एलसीएम ले लें। तो 1 plus x into 2 plus x whole square, यहाँ पे क्या होगा? 4 plus x square plus 4x, इसकी से मल्टीप्लाई -4 minus 4x, 4x से 4x कैंसिल, इससे कैंसिल क्या हो गया? x square upon 1 plus x into 2 plus x whole square। अब इसमें हमें डोमेन गिवन है तो 0 के साथ इक्वेट करने की वैसे जरूरत है नहीं, ठीक है? क्योंकि 0 के साथ इक्वेट करेंगे ये तो 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर तो 0 होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए x square always greater than or equal to 0, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 plus x square plus 4x, 4x से 4x कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई -4 minus 4x, इससे कैंसिल क्या हो गया? x square upon 1 plus x into 2 plus x whole square, यहाँ पे क्या होगा? 4 plus x square plus 4x, 4x से 4x कैंसिल, इससे कैंसिल क्या हो गया? x square upon 1 plus x into 2 plus x whole square। अब इसमें हमें डोमेन गिवन है तो 0 के साथ इक्वेट करने की वैसे जरूरत है नहीं, ठीक है? क्योंकि 0 के साथ इक्वेट करेंगे ये तो 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर तो 0 होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए x square always greater than or equal to 0,
2 प्लस एक्स होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल टू नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि -2 तो है नहीं डोमेन के अंदर, -2 तो नहीं, -2 पे ये 0 बनता है। थर्ड 1 प्लस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1। और ग्रेटर देन -1 की बात करते हैं तो ग्रेटर देन ही रहेगा। तो मींस 3 फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर क्या हमारे पास है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, dy बाई dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ये इक्वल टू बढ़ता है। तो हेंस fx इज, हेंस y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ऑल इट्स डोमेन, इस डोमेन के लिए ये क्या होगा हमारे पास है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग हो तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, डेरिवेटिव करो dy बाई dx, पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, इसको क्या लिखते हैं, 2 कॉमन ले लें तो 4x इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेट विद f डैश x 0, f डैश x को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, मींस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करें तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास क्या आ गई, इसके रूट्स आ गए। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या होगा, मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, जो जो नंबर है वही रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक इंटरवल ये हमारे पास, एक इंटरवल ये हमारे पास, एक इंटरवल ये हमारे पास, एक इंटरवल ये। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर नेचर, नेचर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का नेचर क्या होगा। फर्स्ट इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ डैश एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू 0 मींस 0 से लेस कोई भी एक वैल्यू पुट कर दे, -1 पुट कर दो, -1 पुट करेंगे नेगेटिव, -1 इंटू -3 इंटू -2, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, लेस देन 0 मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 0 to 1, 0 to 1, 1/2 पुट कर दो, 1/2 पुट करते हैं पॉजिटिव, 1/2 पुट करते हैं नेगेटिव, 1/2 पुट करते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, 1 से 2, 1 से 2। अब 1 से 2 में हमारे पास क्या रहेगा, कोई पुट कर दो, 3/2 पुट कर दे, 3/2 पॉजिटिव, 3/2 नेगेटिव, 3/2 पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो f डैश x लेस देन 0 मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर ग्रेटर देन 2 मींस 2 to infinity, 2 to infinity 3 पुट करें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो क्या होगा, क्या पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इन दो वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हमारे पास है,
इंक्रीजिंग है मीन्स 0 to 1 एंड 2 to इंफिनिटी। 0 to 1 और 2 to इंफिनिटी के लिए फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और वी कैन से दैट इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to पाई बाय 2। 0 to पाई बाय 2 इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या फाइंड करेंगे हम, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, v स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u इज 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस cos थीटा इज माइनस sin थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज माइनस 1। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस cos थीटा, इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में से 4 कॉमन लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर और ये माइनस 1। एलसीएम लेते हैं, 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, तो 8 cos थीटा प्लस 4, इसकी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 cos थीटा कॉमन ले, सॉरी 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, cos थीटा कॉमन ले लें, क्या बचा 4 cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब किस में चेक करना है, इस इंटरवल में चेक करना है। इस इंटरवल में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 0 to पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे क्या होगा हमारे पास 4 cos थीटा फोर दिस इज 1, एक मिनट सॉरी, यहां पे बनेगा 4 माइनस cos थीटा, 4 माइनस cos थीटा। तो क्या होगा, cos थीटा हमेशा -1 और +1 के बीच में रहता है, तो cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां से क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस फंक्शन y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to पाई बाई 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इक्वल्स टू log x ऑन 0 to इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f'(x) फाइंड करें, f'(x) क्या होगा 1/x। अब 1/x देखो, x क्या है, पॉजिटिव है, 0 to इंफिनिटी मींस पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, 1/x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस इंटरवल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1/f'(x) ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं बन सकता, तो f'(x) ग्रेटर देन 0 मींस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस वजह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं।